दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल और साथ ही भारत अंबेडकर यूट्यूब चैनल और भारत अंबेडकर 16 इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच एंड ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू ऑल ऑफ माय फ्रेंड। थैंक यू। गॉड गिव यू ए वन लाइफ स्पेशली फॉर यू। जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, समाज के लिए, खुद के लिए कुछ सकारात्मक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों आज का ट्रेंड टॉपिक है, आज की बात करते हैं। आजकल चर्चा का विषय है हमारे उत्तराखंड में नकल माफियाओं का इस तरह से बढ़ता हुआ स्तर। कल ही परसों ये उत्तराखंड में जो वीडियो पटवारी वगैरह का जो एग्ज़ाम होना था उसका पेपर लीक का मामला, कुछ टाइम पहले भी ये हाकम सिंह जैसे इस तरह से, ये हाकम सिंह अभी मैं आपको थोड़ा चर्चा करूंगा, एक आध मिनट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे या फिर जो नए हमारे मित्र लोग, व्यूअर्स, फॉलोअर्स और दर्शक वगैरह, नए दोस्त मित्र लोग, कई लोग इस तरह से व्यस्त ज़िंदगी होती, चीज़ें अवेयरनेस कम होती या फिर किसी को ज़्यादा होती, कई चीज़ें जो नई बात से, आपकी बात से, हमारी बात से नई बात बने तो कुछ और नया मर। किसी महान व्यक्ति का एक डायलॉग है ना, विचारधारा, कि आपका सत्य और हमारा सत्य दोनों सच अगर मिलेंगे तो एक और नई बात बनेगी, एक नया सच बनेगा। वही बात है। तो जो बात करते हैं उत्तराखंड का, जो इस तरह से आजकल जो सरकारी महकमे का, जो सरकारी जो नौकरियों की जो भर्तियां, वैकेंसीज वगैरह जो होती थी पहले, तो वैसे उत्तराखंड का कुछ टाइम से स्थिति खराब हो रही है। आप सभी जानते हैं किस तरह से चीज़ें चल रही उत्तराखंड में। आए दिन आंदोलन, ये वो, हल्द्वानी में देखो, आपका हमारे देहरादून साइड में देखिएगा किस तरह से, गढ़वाल के कई एरिया में किस तरह से चीज़ें आजकल कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से हो रहा है शासन प्रशासन और पब्लिक के बीच में। बहुत सारी वॉयलेंस, ये चीज़ें आपको आए दिन दिखने को मिलती रहती हैं। तो आजकल चर्चा का विषय, आजकल ट्रेंड टॉपिक क्या चल रहा उत्तराखंड के अंदर में, कि पेपर लीक का मामला। अभी इन लोगों ने क्या किया था, उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, इन लोगों ने बीच में क्या किया था कि कुछ सख्त नकल विरोधी कानून का भी मामला किया था। उसके बाद ये कल परसों की ये बात आ रही कि जब पेपर का था, हल्द्वानी भी सेंटर थे और काशीपुर, देहरादून और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के अलग अलग शहरों में जो बनाए थे लोग, दूर दूर से गरीब, अति दुर्गम क्षेत्रों से जुड़े हुए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके दिल पर कितना ठेस पहुँची होगी, उनको के लिए कितना बड़ा थप्पड़ है, मतलब किस तरह से विश्वासघात है कि ये आप नकल विरोधी सख्त कानून बनाते हैं, उसके बाद भी आप सिस्टम में किस तरह से ये हाकम जैसे, हाकम सिंह तो एक छोटा सा प्यादा है, पूरी दाल ही गाली का सिस्टम में। और मैंने देखा कि बीजेपी के जो वर्तमान में सत्ता में बैठे सरकार के कई नेताओं के साथ उसकी फोटो है। किसकी? हाकम सिंह की। तो कहने का मतलब अंदर से कहने का मामला गड़बड़ है ना। कोई व्यक्ति एकदम छोटा कर्मचारी मान लो उसको, छोटा एकदम सामने उसको वो कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में एक आयोग होता है। जैसे हमारा सेंटर का यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, वैसे राज्य लोक सेवा आयोग है। वहाँ पर बहुत सिस्टम में हायरार्की, जो वहाँ पर टॉप क्लास के ऑफिसर बैठे हैं सिस्टम में, इस तरह से वहाँ अध्यक्ष है और मेंबर्स वगैरह साथी लोग हैं, कि किस तरह से चीज़ें गड़बड़ हो रही बताओ। जहाँ से आप पेपर प्रिंट करते हैं, वहाँ से सेटिंग से लेके आपका, जहाँ पे जो आपके जो मेंबर्स हैं, परीक्षा नियंत्रक, ये वो तमाम तरह से आला अधिकारी, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं बताओ। एक हाकम सिंह जैसा बंदा इस तरह से पेपर सेट, ये मामले, ये लीक, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम पर, आयोग पर उठता है, कहीं ना कहीं सरकार पर उठता है, कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों पर उठता है। क्योंकि सोचने की बात है, आप बहुत बड़ा नकल विरोधी कानून लेके आ जाते हैं और अखबार में आए दिन चर्चा हल्ला गुल्ला होता है, ये वो करके। उसके बाद फिर कुछ दिनों में परीक्षा होती है, छोटी सी परीक्षा, बीपीडीओ और पटवारी, तहसीलदारी, जो भी चीज़ें, ये एग्जाम था परसों, किस तरह से उन लोगों के, जो गरीब बच्चों के मेहनत पे किस तरह से थप्पड़ पड़ा, ठेस, कितना दुख, उनका संघर्ष भरी लाइफ में किस तरह चीज़ें चल रही बताओ। हाकम सिंह की छोटा वो है, अंदर से जुड़े हुए कई सत्ता में बैठे नेता मंत्रियों के साथ उस बंदे के तार जुड़े हैं। क्यों ना केवल एक बंदे को गिरफ्तार या जेल करने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम में जितने गड़बड़ है उनको, उनके साथ टू द पॉइंट क्लियर एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके इसका कुछ नया हल निकलेगा। एम आर राइट एंड यू आर राइट। आप सोचने के लिए आपका खुले मंच में आपको वेलकम है। न मैं किसी सरकार के अगेन हूँ या फिर मैं, इससे मतलब नहीं है। आपका हक है, अधिकार है, आपका सवाल पूछने का हक है। और क्योंकि आपके इन फ्यूचर, आपका भविष्य के इससे संबंध में आपके बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर इस तरह से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ईमानदारी, हॉनेस्टेबल, इस तरह चीज़ें नहीं होंगी, क्या हमारे उत्तराखंड का, स्टेट का क्या फ्यूचर बनेगा हमारे युवाओं का? वैसे पलायन, कई चीज़ें, इस तरह से मुद्दे हमारे उत्तराखंड के जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।